उसके बाद हमारा आंकड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हो पाएगा? राजीव जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपने सुना सौरभ भारद्वाज को, पोस्टल बैलेट को लेकर उनकी ओर से जो बातें कही गई हैं उस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी। उसके बाद जो आंकड़ा सामने आया है, आम आदमी पार्टी 128 के साथ बहुमत के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई, जबकि बीजेपी उससे अब पीछे हो गई है 116 के साथ। राजीव जी। चित्रा जी, इनका स्वप्न धूमिल होता चला जा रहा है। आपके पैकेज के अंदर एक गाड़ी दिखाई जा रही है जिसमें कूड़ा उठाने वाली गाड़ी, जिसके अंदर आप फिगर दिखा रहे हैं कौन सी पार्टी को कितने वोट मिले। इन्होंने स्वप्न ले लिया था कि अगर हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी आ गया तो हम इस गाड़ी को यूज करेंगे एक पौवा डिलीवर करने के लिए 1+1 करके। हो सकता है इनकी सांठगांठ हो गई है शराब माफिया के साथ कि अब ये गाड़ियां भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी, गली गली में जाइए शराब बांट करके आइए। और जिस तरीके से आपके आंकड़े बदलते जा रहे हैं वो अपने आप में दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो परसेप्शन क्रिएट किया गया था और जिस तरीके से एग्जिट पोल आए थे वो बिल्कुल उसके विपरीत निकले। अभी तो आपने दिखाया कि हमारा लगभग नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, देखिएगा भारतीय जनता पार्टी इनसे ऊपर जाने वाली है। ठीक है। टीवी चैनल की सबसे अच्छी बात क्या होती है, और आज तक की जो देश का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित चैनल है, जो कुछ भी है वो देश के सामने है। जब एग्जिट पोल आया था वो भी देश के सामने लाइव गया था, अब जब आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी देश के सामने लाइव जा रहे हैं। क्या बीजेपी वास्तव में बाजी मार ले जाएगी? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन 126 के साथ आम आदमी पार्टी आगे है, 118 के साथ बीजेपी कांटे की टक्कर देती हुई एमसीडी के इलेक्शन में राजधानी दिल्ली में नजर आ रही है। ऐसे में फाइनल आंकड़ा क्या होगा ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले 70 विधानसभा है राजधानी दिल्ली में, और 70 विधानसभा के हिसाब से एक एक वार्ड की तस्वीर आपके लिए आज तक लेकर आए हैं। और यहां पर हम आपको वो आंकड़े भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि संजीव झा जिस इलाके से आते हैं वहां की तस्वीरें, बीजेपी 2 पर, आम आदमी पार्टी 2 पर और कांग्रेस पार्टी 1 पर यहां के वार्ड में अपनी जो लीड है उसको बनाए हुए है। ये अलग अलग आंकड़े जो अलग अलग हिस्सों के सामने आ रहे हैं, और यहाँ पर वार्ड के जो आंकड़े हैं वो भी नाम के साथ हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है। तो इन आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी और बड़ी टक्कर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। शुभांकर, और इस वक्त हम आपको अगला वार्ड दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी यहाँ पर मौजूद है। ये मनीष सिसोदिया का वार्ड है बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी जो है वो 2 वार्ड पर आगे है और आम आदमी पार्टी जो है वो भी यहां पर 2 वार्ड पर आगे नजर आ रही है। तो डिप्टी सीएम के इलाके की अगर बात की जाए तो यहां पर भी नेक टू नेक टक्कर है। वैसे ही जैसे आपको 250 सीटों में 124 पर आम आदमी पार्टी और 120 पर बीजेपी नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया का ये वार्ड, जहां पर 4 में से 2 आम आदमी पार्टी के पास वार्ड जा रहे हैं और 2 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। और मनीष सिसोदिया भी, चित्र आपको याद होगा, बड़े क्लोज कॉन्टेक्ट में जीते थे, हारते चुनाव वो जीते थे। उनके वार्ड में बीजेपी काफी मजबूत नहीं। यहाँ पर अगर पटपटगंज का ये आंकड़ा है तो आम आदमी पार्टी 4 पर, ये अपडेट कर दिया है। हाँ, अपडेट हो चुका है 4 पर। यहाँ पर पटपटगंज जो कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का इलाका है वहां पर आगे चल रही है। और हम सब ने देखा कि चुनाव के ठीक पहले किस तरह से सीबीआई जांच का सामना भी उनको करना पड़ा। द्वारका का ये आंकड़ा आपके सामने है, भारतीय जनता पार्टी 2 पर द्वारका में आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 1 पर आगे चल रही है। और यहाँ पर बीजेपी आगे की ओर बढ़ती हुई, अलग अलग वार्ड के जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने हम रखेंगे। कृष्णानगर बीजेपी 3 पर, आम आदमी पार्टी 1 पर कृष्णानगर में आगे चल रही है। और वार्ड का ये पूरा का पूरा आंकड़ा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। और ये महरौली की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी 1 पर आगे है और आम आदमी पार्टी जो है वो 2 पर है। उधर सीटों के आंकड़े भी देखिए, चित्रा बार 120 बीजेपी पार करती लौट आती है, लेकिन महरौली में बीजेपी जो है वो अच्छी बढ़त बनाए। और ये जो नया वार्ड है, यहाँ पर 4 में से 4 पर बीजेपी आगे है, आम आदमी पार्टी पीछे है। तो ये लक्ष्मी नगर का इलाका, और लक्ष्मी नगर इलाके को वैसे भी माना जाता है कि बीजेपी का थोड़ा डोमिनेंस जो है इस इलाके में देखने को मिलता है कि जब वहां कवर जी ये इलाका, यहाँ पुरानी ये पर्वतीय मतदाताओं की भी काफी संख्या है, पहाड़ के लोगों की, और पहाड़ के लोगों पर बीजेपी का प्रभाव शुरू से रहा है। और अब तो और हमारे एग्जिट पोल में भी दिखा था जी, एग्जिट पोल में भी दिखा था कि पहाड़ के लोगों ने किस तरह से पूरा प्यार बरसा दिया। हालांकि यहाँ पर क्लोज फाइट, आम आदमी पार्टी 124 पर, बीजेपी 120 पर पहुंच गई है। और अब आपको त्रिलोकपुरी का आंकड़ा दिखा रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हावी होती हुई 3 सीटों के साथ ये त्रिलोकपुरी का हमने आंकड़ा आपके सामने रखा है। तो अलग अलग वार्ड के लिहाज से भी राजधानी दिल्ली क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। अब विश्वास नगर में बीजेपी आगे चल रही है। 4 वार्ड में
भारतीय जनता पार्टी की लीड बनी हुई है और ये पूरी की पूरे वार्ड की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो एक एक करके ये तमाम आंकड़े और देखिए इस इलाके में बीजेपी जहां पर 2 पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी चित्रा ये भी देखिए 122 हो गया है। कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर। हालांकि आंकड़ा बदल गया 124 और 120 के साथ, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए एग्जिट पोल के आंकड़ों को अगर हम किनारे रखें तो यहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर, 123 पर आम आदमी पार्टी, 121 पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर और आ अब रही है। मुस्तफाबाद की तस्वीर हम दिखा रही है। मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहां पर तो हैरान होना चाहिए क्योंकि बीजेपी 3 वार्ड में आगे है और आम आदमी पार्टी 2 वार्ड में है और तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त हो गया है। अब ये भी अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि ईवीएम को लेकर शुरुआत में कहा जा रहा था ईवीएम खुलेगी तो आंकड़े बदल जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो नजर नहीं आ रहा और एग्जिट पोल के मुकाबले बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। ये देखिए कोंडली जो है यहां पर 1 पर बीजेपी आगे है और 2 पर आम आदमी पार्टी आगे है। तो कुल मिलाकर बीजेपी अलग अलग वार्ड के अगर हिसाब से आप बांटकर देखेंगे तो वहां पर बीजेपी अच्छा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि सीटों की टैली जो है अब उसमें 10 सीट का अंतर हो गया है, लेकिन ये वो इलाका है जहां पर कूड़े के पहाड़ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था और इसी पूरे इलाके में गाजीपुर में वो कूड़े के पहाड़ है जिनको चुनाव का आधार बनाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी 250 वार्ड में अपनी कैंपेनिंग की थी और उस कैंपेनिंग में हर जगह कहा था कि इन कूड़े के पहाड़ को हटाना है तो हमें वोट दीजिएगा। अमित भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं सीएम आवास के बाहर। अमित, तैयारियां, कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा था, लेकिन जिस हिसाब से 1.5 घंटे बाद अब तक रुझान आए हैं 128 पर आम आदमी पार्टी, 116 पर बीजेपी और कई बार बराबर हो जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है नेक टू नेक फाइट है। जो दावे किए गए थे वो कम से कम अब तक शुरुआती रुझान में पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। वहां माहौल क्या है जरा दिखाइए। शुभांकर, देखिए निश्चित रूप से जो रुझान है वो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। आप 2015 और 20 के विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझान और आखिरी रिजल्ट को देखेंगे तो आपको उसमें बहुत फर्क दिखाई देगा। शुरुआत में निश्चित रूप से नेक टू नेक फाइट दिखती है, बीजेपी को बढ़त दिखती है, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से आगे बढ़ती है, जब ईवीएम के वोट्स काउंट होते हैं तो आम आदमी पार्टी एक बढ़त ले लेती है। और इस बार जब हम लोग वोटिंग के दिन ग्राउंड पे बने हुए थे तो एक क्लास डिवाइड वोटिंग पैटर्न में दिख रहा था कि जो सो कॉल्ड पॉश मोहल्ले हैं, अमीर अपर मिडिल क्लास के इलाके हैं, वहां पे वोटिंग ट्रेंड डाउन था और जो लोअर मिडिल क्लास का इलाका है वहां वोटिंग ट्रेंड बढ़ा हुआ था। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी का भी कॉन्फिडेंस इस वक्त बढ़ा हुआ है। चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, जब वो मुख्यमंत्री के आवास पर आए थे तो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे, पार्टी ऑफिस का नजारा पंकज दिखा रहे हैं और फूल चित्रा बहुमत का आंकड़ा जरूर 126 प्राप्त कर चुकी है।